चलिए पाबरा और अदीबा 11, नो डाउट दोनों टीमों ने बहुत कमाल का खेल खेला। अमृत, यस, दोनों टीम के टीम ओनर का सत्कार हो रहा है, जरा जोरदार तालियां। ये वही टीम के चैंपियन ओनर है जिनका इस्तिकबाल हुआ इज्जतना शाल पहनाकर। यस, नशीश फरमाइए। और दूसरे ओनर अदीबा 11 के अदीबा 11 टीम के ओनर यस, सामने से हट जाओ। यस, शाल पहनाकर अदीबा 11, कोई बात नहीं, आपके टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल खेला, जरा इनके लिए भी जोरदार तालियां बननी चाहिए। यहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे खेल खेलकर यहां तक ये टीम पहुंची है। मैं खिलाड़ियों के साथ साथ मेहमान और दर्शकों से विनती करता हूं कि थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। बस ये कुछ लम्हात है, हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारे मेहमानों को यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और खिलाड़ियों का जिस तरीके से अरे हाँ, पहले वो सब रहने दो, मेरे को मेरा बाजू। हेलो, यस, देखिए हेलो हेलो यस, खिलाड़ियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने देखा कुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी, कुड़गांव क्रिकेट क्लब के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ, इसके पीछे की वजह है आप तमाम खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, चैंपियन, रनर अप, और पिछले दिनों में पहले, दूसरे और तीसरे दिन में जितने टीमें खेले उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वो तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला, इसीलिए ही टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुई है, इसका मैं जाहिर करता हूं। चलिए मैं अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं। धीरज, स्टार्ट। यस दोस्तों, थोड़ा खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। यस, देखिए बताते चलो, ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हो ये विलेज टू विलेज का टूर्नामेंट है, लेकिन विलेज टू विलेज के टूर्नामेंट के अंदर कुछ खिलाड़ी बिखरते हुए नजर आए, कुछ खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आए। शेख सर, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी समझता हूं। देखिए, टूर्नामेंट के लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन टूर्नामेंट को अरेंज करना उतना ही मुश्किल है। देखिए, मेडल पहनाया जा रहा है तमाम खिलाड़ियों को एक एक करके। आप देख सकते हैं, जरा जोरदार तालियां। एक तरफ से असलम भाई चैंपियन टीम को मेडल पहना रहे, दूसरी तरफ से रनर अप टीम को यूसुफ रईस, इनके दस्ते मुबारक से मेडल पहनाया जा रहा है। भाई तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये दोनों जो टीम है ना, मानो रायगढ़ और ठाणे वाला मैच नजर आता है मुझे, अब ऐसा लगने लगा है, क्योंकि दोनों टीम आखिरी दम तक लड़ने की ताकत रखते हैं। वो बात अलग है कि वक्त की कमी होती है रियान, इसलिए 2-2 ओवर का खिलाना पड़ता है। अगर ये 5-5 या फिर 4-4 ओवर का होता तो यकीन मानते कि मैच बहुत मजेदार होता, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जिस तरीके से असलम भाई, थोड़ी सी मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन आप हमारे सामने आइए।
इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए इस शख्स का बहुत बड़ा योगदान है। जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। असलम रईस साहब, ये जो चमचमाती हुई, ये जो जिस तरीके से असलम रईस की वजह से यहाँ पर खेलने का मौका फराहम हुआ। देखिए, टूर्नामेंट से रिलेटेड मैं इतना ही कह सकता हूँ शेख सर, ये जो टूर्नामेंट अफजल मेहमान के जिस तरीके से वालिद साहब मोहम्मद मेहमान हमारे बीच नशीश फरमाए। मोहम्मद अंकल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अक्सर कहता भी हूं, इतना वक्त नहीं है। ऑर्गेनाइजर कमेटी ने जो मेहनत की है ना, इसका मेहनत का फल आज इन्हें मिल रहा है। जो 1 साल 1 वर्षाची जो मेहनत करतो तो धान्य पेरतो, जो 10 वर्षाची मेहनत करतो तो झाडे लावतो, परंतु जो संपूर्ण आयुष्याचा विचार करतो तो अशी माणुसकी जपतो। आणि आज कुडगाव चॅम्पियन ट्रॉफीनी माणुसकी जपली आहे। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। आणि आमच्या माजिदभाईसाठी मी एकच वाक्य म्हणतो की जिस तरीके से ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा आपके सामने आ रहा है। टूर्नामेंट बोलना बहुत आसान है, लेकिन टूर्नामेंट को मैनेज करना उतना ही मुश्किल है। मेरी बात अगर सामने वाले को थोड़ी सी अजीब लगे कि हिम्मत भाई ज्यादा वक्त लेते हैं, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनका मेहनत सामने आना जरूरी है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अहमद रईस, साथ ही साथ माजिद भाई और पिच क्यूरेटर के साथ में टीम के कप्तान वसीम भाई, डॉक्टर मोहसिन, साथ ही साथ वसीम हसवारे, साथ ही साथ इनकी पूरी टीम, मोहम्मद कैफ, गनी भाई, ये पूरी टीम ने एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इतना ही कहता हूं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करता हूं। सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ कि कौन कहता है कि तारे जमीन पर नहीं होते। आज इन्होंने साबित करके दिखाया कि टूर्नामेंट क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं इस टूर्नामेंट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, जहां पर लगातार 3 दिनों में विलेज टू विलेज के इस फॉर्मेट के अंदर एक अच्छा क्रिकेट खेला गया। सबसे पहले जो 2 ऑफिशियली अंपायर्स थे, उन्होंने अच्छी अंपायरिंग की, उसके लिए उनका इस कुड़गांव क्रिकेट क्लब के जानिब से उनका एक मोमेंटो देकर एक याद इस टूर्नामेंट के पहले सीजन की। मैं साजिद करजीकर जनाब, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आइए, आपके दस्ते मुबारक से इन दोनों अंपायर्स का, राकेश मोरे और सूरज सर, इनका सम्मान किया जाएगा। यह जरा जोरदार तालियां। और सूरज सर, सूरज, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए तुम्हारे तमाम खिलाड़ियों को हीरो बनाने का जिस चैनल ने काम किया ना, वो जय गणेश, उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक चीज रह गई, टूर्नामेंट के अंदर जो गेंदें बाहर जा रही थी ना, उन गेंदों को बाहर से अंदर लाने का काम मोहम्मद, साथ ही साथ सुबान और राहिल, इन तीनों के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दोस्तों, गेंदें बहुत बाहर जा रही थी, बल्लेबाज खेल रहे थे और उन तमाम गेंदों को लाने का काम इन तीनों ने किया। अब मैंने जो नाम लिया था वो लाइव टेलीकास्ट वाले जय गणेश, सीओ मयूरेश मयेकर, आ जाइए, आपका भी इस टूर्नामेंट के जरिए मोमेंटो पेश किया जाएगा आपके पेशकश में। आ जाओ मयूरेश। हिदायत भाई रईस, मैं हिदायत भाई रईस से गुजारिश करूंगा कि आपके दस्ते मुबारक से इस टूर्नामेंट के अंदर जो लाइव टेलीकास्ट देखने मिला था, उस लाइव टेलीकास्ट के लिए मयूरेश का जरा जोरदार तालियों के साथ। यस, ये वही चैनल का सीईओ है जिसने मोबाइल से शुरुआत की थी और आज 28,000 का आंकड़ा आज के दिन में पार किया। जरा जोरदार तालियां। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। इसके लिए अचीवमेंट लगता है, इसके लिए मेहनत लगती है, पेशेंस लगते हैं, और वो करके दिखाया। और अब और 1,000 बढ़ गए, 29,000। वाह, ये तो मैंने आज का बताया हूं, पिछले 3 दिनों का बताऊं तो 20,000, दूसरे दिन का 18,000, इतना आंकड़ा बढ़ गया था। अब टूर्नामेंट के लिए जो कमेंटेटर थे, उनमें से मेरा साथ जिन्होंने दिया आज के दिन में, मैं सबसे पहले उस शख्स को बुलाना चाहता हूं, आदरणीय मान्य श्री जगन्नाथ खरगावकर। जगन्नाथ साहेब, आपल्या हस्ते या पूर्ण स्पर्धेमध्ये जे कॉमेंटेटर होते, मराठीचे
समालोचक म्हणून हरीश दिघीकर सर यांचा यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. तर पुढचा सन्मान असेल ज्यांनी तिन्ही दिवस या स्पर्धेत समालोचन केलं, रत्नागिरी दापोलीवरून इथपर्यंत जोडले होते. इमाद मोडक यांचा सन्मान करण्यासाठी मी जगन्नाथ बुवा खरगावकर यांना आमंत्रित करतोय. इमाद सरांचा सन्मान इथं केला जातोय. यस, ओव्हर टू इमाद सर. चलिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर अब मैं सबसे पहले इस टूर्नामेंट का इस टूर्नामेंट के लिए जिसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियल तौर पर, जिस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्टर जनाब असलम रईस, इनका जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर एक सत्कार होगा सरपंच भाई कुड़गांव की मैडम प्रमिला मेंदड़कर, इनके हाथों से इनका सम्मान होगा. जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. देखिए इस शख्स ने बहुत मेहनत उठाई और इन तमाम बच्चों ने उनका साथ दिया. अब बढ़ते हैं फाइनल मैन ऑफ द मैच की ओर. कौन होगा वो खिलाड़ी? लेकिन उससे पहले मैं जनाब मंसूर कादरी, इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको आना है. कौन हो सकता है वो खिलाड़ी? नो डाउट फाइनल मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी है साद. क्या बात है पप्पू. सुभान रईस, इनकी तरफ से ये फाइनल मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी.
अब मैं बेस बॉलर के लिए पहले चौहान साहब को बुलाना चाहता हूं। चौहान सर, कौन हो सकता है बेस बॉलर? कौन हो सकता है? नो डाउट, लाइबा 11 के अफवान, गेम चेंजर, विकेट टेकर, सब कुछ इनके पास प्रतिभा है। और फिरकी का जादूगर, इस जादूगर के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यस, चौहान सर के हाथों, क्या खुशनसीब एक खिलाड़ी होगा, चौहान सर के हाथों बेस्ट बॉलर मिला है। इतना वक्त नहीं है कि मैं पूछ सकूं, आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। अब आते हैं बेस्ट बैट्समैन की ओर। बेस्ट बैट्समैन कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं मिस्टर रमेश बुआ। यस सर, आपण यायचंय। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन ये अरहम, असद, रईस, जरा इनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इनके तरफ से हमें ये ट्रॉफी मिली और वो खिलाड़ी है नो डाउट 7 घंटारे। क्या बात है, फाइनल मैन ऑफ द मैच के भी दावेदार और बेस्ट बैट्समैन के भी दावेदार। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन कुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन। जरा जोरदार तालियां, क्या बात है। अब आते हैं इस टूर्नामेंट के, ये देखिए, अब वो तो बात रह गई, लेकिन ये तीसरा प्राइज नहीं है बल्कि ये मैन ऑफ द सीरीज है। और वो जिनकी तरफ से हमें मिली है नौसीबा अय्यूब रईस, इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और वो खिलाड़ी देने से पहले मैं शेख सर को बुलाना चाहता हूं। शेख साहब आइए, आपके दस्ते मुबारक से ये ट्रॉफी दी जाएगी। वो खिलाड़ी कौन हो सकता है? नो डाउट, सबकी जान सबकी शान बनाने वाला, एक दिलों में धड़कन, रियान राजपुरकर। क्या बात है, मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार। क्या खुशनसीब होगा कि शेख सर के हाथों इन्हें ये ट्रॉफी दी जा रही है। रियान, मुबारक हो आपको ये ट्रॉफी। यस, देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि थर्ड प्राइज हाथ में पकड़ा है, लेकिन ये मैन ऑफ द सीरीज है। यस, पहला प्राइज तो है 50,000 का। यस, मैं किसी को पूछा नहीं, लेकिन आपको पूछना जरूरी है। मैन ऑफ द सीरीज मिलना ये किसी सपने के ताबीर से कम नहीं है। कुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी में क्या कहेंगे, बहुत बड़ा मंच था और बड़े मंच में आपको ही चुना गया। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग की टीम बहुत अच्छी खेली और अल्लाह ने ये मौका नसीब किया कि हम लोग सेकंड आए। और सेकंड थिंग, मैं कुड़गांव वालों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये छोटे से गांव में इतनी बड़ा इवेंट रखना और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अंपायर से लेके कमेंटेटर से लेके, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो शुक्रिया तुम्हारा हमारे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। जरा जोरदार तालियां। हजारों दिलों की धड़कन रियान राजपुरकर। और अब आते हैं रनर अप ट्रॉफी की तरफ, और मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं बोरली की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत, जिनके दस्ते मुबारक से ये रनर अप ट्रॉफी 25,000 रुपए का इनाम जो कि जनाब मिस्टर जावेद डांगू इनकी तरफ से मिला था। आइए, ट्रॉफी जो कि मोहम्मद मेमन इनके हाथों से दी जाएगी, लेकिन ये जो ट्रॉफी हमें मिली है ये अरहम, असद, रईस इनकी तरफ से मिली है। जरा जोरदार तालियां दोस्तों। माफ करना, हंजला रईस। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये चैंपियन ट्रॉफी है, लेकिन ये रनर अप ट्रॉफी है। जरा जोरदार तालियां इस रनर अप टीम के लिए। 2 गांव से बनी हुई है टीम, यानी एक तरफ वडोली और दूसरी तरफ कुड़की। जरा जोरदार तालियां। आदिबा 11 रनर अप रही है कुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी की, जिसके अंदर जरा जोरदार तालियां। क्या बात है, मुबारक हो चुके हैं। ये 25,000 रुपए की इनामी राशि जो कि मिस्टर जावेद डांगू इनकी तरफ से मिला, उनका तहत पैसे नहीं चाहिए क्या? यस, मोहम्मद मेमन इनके हाथों से ये 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
आदिबा 11 की टीम को बहुत बहुत मुबारक। और अब आते हैं इस टूर्नामेंट के फाइनल खिताब हासिल करने वाले चैंपियन ऑफ द चैंपियन, नो डाउट दूसरी मर्तबा लाइबा 11, बिल्कुल काबरा शेख सर, शिंदे सर, असलम भाई, और ये ट्रॉफी मिली है अरहम असद रईस। तालियां बजनी चाहिए चैंपियन ऑफ द चैंपियन, 50,000 रुपए की इनामी राशि और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। ये ट्रॉफी इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रॉफी आज रात में पाबरा में पूरे गुंजने वाली है और घूमने वाली है। जरा जोरदार तालियां, दोनों ट्रॉफियां घूमने वाले हैं। एक तरफ कुर्की की ट्रॉफी और दूसरी आदिबा 11 की ट्रॉफी और दूसरी तरफ पाबरा की ट्रॉफी। यस, समीर फोपलंकर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी टीम चैंपियन हुई। इस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट